दोस्तों, एक आम इंसान को रोज 2000 से 2500 तक कैलोरीज की जरूरत होती है ताकि वो दिन भर एक्टिव रह सके, जिसमें आपके 3 वक्त का खाना इंक्लूड होता है। और क्या आप जानते हैं, एक सिपाही को, यानी जो हमारे बॉर्डर पर तैनात सैनिक हैं, उन्हें एक दिन में कम से कम 4000 कैलोरीज की जरूरत होती है ताकि वो 24 घंटे उसी एनर्जी के साथ अपनी ड्यूटी सर्व कर सके। हम सब ने ये कहावत तो सुनी है कि भूखे पेट ना भजन गोपाल। जब भूखे पेट भजन नहीं हो सकता तो फिर जंग तो दूर की बात है। अब न्यूज में गोस्वामी जी जैसे बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा आपको पता तो चल ही गया होगा कि हमारे देश की सेना पाकिस्तान की सेना से कितनी बड़ी है। क्या आपको पता है, हमारी सेना में टोटल 16 लाख सैनिक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोगों का खाना कैसे और क्या बनता होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इंडियन आर्मी का खाना कैसे बनता है, जंग के दौरान या बॉर्डर वाली जगहों पर खाना कैसे पहुंचाया जाता है और इनकी डाइट कैसी होती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि सेना पेट भरने पर ही आगे बढ़ सकती है। हमारी सेना में भी एक पुरानी कहावत है, आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, यानी जंग लड़ने के लिए सैनिकों को पेट के बल जाना पड़ता है। अगर हमारे सैनिक भूखे पेट रहे तो जंग नहीं लड़ पाएंगे। भारतीय सेना में खाने को लेकर बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमारे फौजियों की देख रेख करने वालों को पता है कि अगर उन्हें भरपेट खाना नहीं मिला तो वे अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे। आप सभी ने बॉर्डर फिल्म तो देखी होगी, उसमें उस रेजिमेंट के साथ एक खानसामा रहता है। बॉर्डर फिल्म में खानसामे का रोल कुलभूषण खरबंदा ने किया है। ऐसे ही भारतीय सेना की हर रेजिमेंट और टुकड़ी के साथ एक खानसामा और रसोइयों की टीम होती है जो सेना के साथ चलती है ताकि हमारे सैनिकों को ताजा और गर्म खाना मिल सके। सेना की आर्मी सर्विस कॉर्प का, यानी कि ASC का, उनके खाने पीने के इंतजाम करने में इम्पोर्टेंट रोल रहता है। हर यूनिट को राशन और खाने पीने का सामान अलग से मिलता है। यहाँ तक कि जब सैनिक जंग के मैदान में होते हैं तब भी हर कंपनी के साथ खाने पीने का सामान रहता है और खानसामे ही खाना पकाते हैं, जिससे सैनिकों को ताजा और अपनी पसंद का खाना मिलता है। खानसामों का ये रोल होता है कि वो सैनिकों को 3 टाइम का खाना मुहैया करवाएं। इसके साथ ही स्नैक्स और चाय का भी अरेंजमेंट करें। अब बात करें उन रेजिमेंट या सेना टुकड़ियों की जो एक जगह से ऑपरेट की जाती है, जिन्हें बटालियन कहा जाता है, जहाँ पर प्रॉपर आर्मी शेफ और कुक्स होते हैं जो लंगर के लिए खाना बनाते हैं, जिसमें पूरी तरह से न्यूट्रिशन और डाइट प्लान का ध्यान रखते हुए खाना बनाया जाता है और वेज नॉन वेज दोनों तरह का खाना हमारी सेना को दिया जाता है। अब हम सेना की उस रेजिमेंट की बात करेंगे जिन्हें हम BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं। आखिर उनका खाना कैसे पहुंचता होगा? तो सबसे पहले शहरों से सब्जियां, फल, दाल, चावल, मांस, अंडा, आटा और बाकी खाने पीने के सारे सामान फूड कंटेनर वाले ट्रकों में भरकर उस जगह तक पहुंचाया जाता है जहां सेना ने अपना कैंप लगाया। अगर ट्रक वहां तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं तो वह हेलीकॉप्टर के जरिए कैंप के नजदीक जगह पर सामान गिरा दिया जाता है। बाद में सेना के जवान उन्हें लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट या घोड़े पर लादकर अपने कैंपों तक ले जाते हैं और वहां उनके साथ गए कुक्स उन सामानों से खाना तैयार करते हैं। ऐसे ही इस फोर्स की सारी मील तैयार की जाती है। कंपनी जिसमें 100 से 150 सैनिक होते हैं, उनके साथ 2 कुक भी होते हैं जो उन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर रात का गर्म खाना तक प्रोवाइड करते हैं। भारतीय सेना भारत के जिस कोने में भी हो, सप्लाई कोर उन तक अपने स्टोर यार्ड से राशन पहुंचाती है ताकि सेना के हर किचन और मेस हॉल्स तक पौष्टिक आहार पहुंच सके। जंग के दौरान जो सेना मोर्चे से हट नहीं सकती, उन्हें खाना इन्फिलेटेड केसेस में पैक करके प्रोवाइड किया जाता है। युद्ध के दौरान सेना की डाइट में एनर्जी बार्स और एनर्जी ड्रिंक्स भी शामिल होती हैं। आइए बात करते हैं सैनिकों की डाइट की। तो सुबह चाय, कॉफी और नाश्ते में पूरी और पराठे दिए जाते हैं। दोपहर के प्रॉपर मील में दाल, चावल, रोटी, सब्जी और भरपूर सलाद दिया जाता है। रात में सैनिकों को हल्का खाना दिया जाता है। सेना का खाना मेन्यू शेड्यूल के हिसाब से बनता है। हफ्ते में 2 बार नॉनवेज दिया जाता है और जो सैनिक नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए पनीर या दूध जैसी चीजें होती हैं ताकि भरपूर मात्रा में उन्हें प्रोटीन मिलता है। फौजियों को हर जंग के लिए तैयार किया जाता है और उसी के हिसाब से उनकी फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है, जिसके कारण हर रोज जवानों की डाइट और खाने का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई वीक ना हो और ना ही खाने की कमी से कोई बीमार पड़े। जवानों के खाने में फल और जूस शामिल होते हैं ताकि शरीर में हमेशा ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, फौजियों के जो कुक होते हैं उनकी भी सेना में भर्ती और ट्रेनिंग प्रोसेस नॉर्मल सैनिकों की तरह ही होती है। उन्हें भी कंपलसरी 6 मंथ की ट्रेनिंग लेनी होती है, क्योंकि क्या पता कब युद्ध जैसे हालात हो जाए और उन्हें भी बंदूक उठानी पड़ जाए। इसलिए मैक्स के कुक्स भी प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ ही उन लोगों से जुड़े होते हैं। भारत वर्तमान में केवल $71 अरब यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए सेना पर खर्च करता है,
जिसमें से करीब 1440 करोड़ रुपए सरकार एक साल में खाने पर खर्च करती है। भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सेना को किन हालातों का सामना करना पड़ रहा होगा। हर हालात कैसे भी हों, हमारे जवान देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटते। आर्मी का खाना पौष्टिक तो होता है, पर क्या आप जानते हैं ऑफिसर्स के लिए खाना अलग मैस में बनता है और सिपाहियों के लिए अलग। समझदार को इशारा काफी। पौष्टिक खाने और स्वादिष्ट खाने में अंतर होता है। हमारे सैनिक देश के सबसे ठंडे इलाके और खून सुखा देने वाली गर्मी में भी तैनात रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उन्हें हमेशा एक तरह का ही खाना मिले या फिर अच्छा खाना ही मिले। हमारे घर पर भी अगर 4 लोगों का खाना बनता है तो जरूरी नहीं कि वो रोज टेस्टी बने, कभी कभी स्वाद इधर उधर हो ही जाता है। हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम कह सकते हैं कि आज का खाना अच्छा नहीं बना है, मैं कुछ और खा लूंगा। पर हमारी सेना को कभी कभी युद्ध की स्थिति में वो खाना भी खाना पड़ जाता है जो खाने लायक भी नहीं होता, या कभी कभी बस कैलोरीज के लिए और जिंदा रहने के लिए उन्हें बेसाद खाना खाना पड़ता है। हमारे जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसके कारण वो किसी भी स्थिति में सरवाइव कर लेते हैं। ये सारी बातें जानने के बाद इंडियन आर्मी के लिए आपके दिल में कहीं ना कहीं और इज्जत पड़ गई होगी। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फैमिली फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर जरूर करें।